मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज हमारा अध्ययन का जो विषय होगा वो है वाराणसी पाठ। जो प्रथम पाठ है ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाने वाला ये पाठ है, जिसका अध्ययन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां बलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। बच्चों इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम बलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसकी घाटों की, बलयाकृत माने गोलाकृति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुराजते बहु सुशोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहु सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम् अत्र आयान्ति, अनगिनत पर्यटक असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्यम अत्र आयान्ति, हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अस्या घट्टा नाम, और इसके घाटों की शोभां विलोक्य, शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहु सुशोभित होती है। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जी हाँ बच्चों, मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया यानी विद्या का, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति, द्योतते माने चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य ज्योति या दिव्य प्रकाश चमक रहा है। अधुनायापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा हमेशा बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा हमेशा यानी निरंतर बहती रहती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, च माने और, वर्धयत माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्यमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेकों, मूर्धन्या मतलब श्रेष्ठ,
आचार्य माने आचार्य, यहाँ अनेकों श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। यहाँ अनेकों आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाड्याध्ययनायत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीय माने न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशों के लोग भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते रहते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशों के लोग भी संस्कृत वाणी की भाषा को सीखने के लिए, उसके अध्ययन के लिए यहाँ आते रहते हैं। और निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। निशुल्कम च, और निशुल्क में विद्याम गृह्णन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालया सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। एषु नवीनाम प्राचीनाम च ज्ञान विज्ञान या विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। एषु, जिनमें नवीन और प्राचीन, जिनमें नवीनाम यानी नवीन, प्राचीनानाम प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रसृत। मुगल युवराज दाराशिको है अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रवाहित अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारित। ऐसा नगरी अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्रीय स्थल है। इत एव संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृतेश्च, इत एव यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश आलोक सर्वत्र प्रसृत, सब जगह फैला था। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दाराशिको है, मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत्, अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन, वह तेषां ज्ञानेन उसके ज्ञान से, तथा प्रभावित ऐसा प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित। तेन माने कि वे उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और वह उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली,
महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्येव बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्या कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इयं नगरी यानी यह नगर विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेकों धर्मों की विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, अर्थात बच्चों मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर स्वीयान माने अपने अपने विचारों का प्रसारण माने प्रसार किया। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने अपने विचारों को फैलाया है, अपने अपने विचारों का प्रसार किया है। न केवलम दर्शने साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य में धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी इयं नगरी विविधानाम यह नगर विभिन्न कलाओं शिल्पानां च शिल्पों कृते लोके विश्रुता के लिए लोक में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं के लिए शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, अत्रत्या मतलब यहाँ की कौशेय शाटिका यानी रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश विदेश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तय प्रथिता इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कभी भी। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तय पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम यह इस समय भी, इयम यानी यह निजाम माने अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। यह अर्थात यह नगरी, यह का मतलब है बच्चों यह नगर अर्थात वाराणसी से यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कभी भी कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। तथैव गीयते कभी भी यानी कवियों ने अपनी कविताओं में इसका वर्णन किया है। क्या कहा है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कोशयं सा काशी केन मीयते। मरणम अर्थात मरना, मंगलम कल्याणकारी, यत्र माने जहाँ, जहाँ का मरना भी कल्याणकारी है। जहाँ अर्थात यहाँ, यहाँ का अर्थ है बच्चों वाराणसी से, अर्थात यहाँ का मरना भी कल्याणकारी है। विभूतिश्च, विभूतिश्च माने विभूतियाँ, भस्म, विभूषणम माने आभूषण, यहाँ की विभूतियाँ भी आभूषण हैं। यहाँ का मरना भी कल्याणकारी है, यहाँ की विभूतियाँ भी आभूषण हैं। कौपीनम यत्र कोशयम,
कौपीनम मतलब होता है बच्चों लंगोटी। यत्र माने यहाँ की, कौशेयम माने रेशमी। यहाँ की लंगोटी भी रेशमी होती है। सा काशी केन मीयते, सा माने उस, काशी माने काशी की, केन माने किस से, मीयते माने मापा जा सकता है, अर्थात तुलना किया जा सकता है। कहने का मतलब है जहाँ का मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ की विभूतियाँ भी आभूषण हैं, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी होती है, उस काशी की किससे तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। जी हाँ बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको जो है कि ये पाठ पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।